गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण सूचना जो NIUS DLED के हमारे विद्यार्थियों के लिए निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि देखिए, पहले तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, चैनल को लाइक कीजिए और अपने सभी NIUS DLED विद्यार्थियों के पास चैनल को पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण तौर पे आवाज़ उठाया जा सके। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये होगा वो हो जाएगा, निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि पैसा मांगा जाएगा। क्या अभी तक मैंने किसी से कोई पैसा डिमांड किया है? और 1 रुपये भी किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अभिजीत कुमार दुबे कि आपके साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा हूँ। कौन आपका पैसा लिया, कौन पैसा लेके भाग गया वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अगर आपका कोई ग्रुप बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर रहेगा और उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। बाकी अगर यहाँ पे आना होगा या दिल्ली चलना होगा तो आप आएंगे, किसी से कोई पैसा या 1 रुपया का भी डिमांड नहीं किया जाएगा मेरे चैनल के द्वारा या मेरे द्वारा। पूर्णतः ईमानदारी से आपकी बातों को रखेंगे सरकार के सामने। तो ये सब बात प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप बोलिएगा, इस तरह से चीज़ों को करिएगा तो हौसला टूटता है। फिर क्यों लड़ेगा आदमी, क्यों आपके लिए आवाज़ उठाएगा, है ना? जो आपका कुछ लेकर के भागा वो उसकी गलती थी, उसके पैमाने पे आप सबको परख नहीं कर सकते हैं। हमारे NIUS DLED के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो गरीब वंचित निम्न वर्गीय जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो तमाम तरह समाज का दंश झेल रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दिया गया, उनकी यही समस्या बस उनके साथ मुझे जोड़ रही है और कुछ भी नहीं। कुछ जो रेगुलर वाले हैं उनको भी बुरा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि सर इस पे क्यों वीडियो बना रहे हैं रेगुलर वाले को। यार लेकिन देखो, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसको नौकरी नहीं मिला तो वो तो बेचारा दुखी होगा ना, परेशान होगा ना। वो इसको रेगुलर और NIUS DLED में इस तरह से आपस में बंटवारा नहीं करना है। नौकरी सरकार देगी, कोई अपने घर से थोड़ी देगा। तो इसलिए नौकरी सबकी होनी चाहिए। जो आपके NIUS DLED वाले हैं उनकी भी होनी चाहिए, जो रेगुलर वाले हैं उनकी भी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बस इतना कहना है कि NIUS DLED के जो कैंडिडेट हैं, क्या उनके घर में उनके पिताजी ने वो डिग्री दिया है, उनके दादाजी ने डिग्री दिया है कि सरकारें दी है? सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाओं ने दिया है। सरकार ने इस सिस्टम को बनाया था तो सरकार अपने सिस्टम को वापस करे, सरकारी सिस्टम को बंद करे। ठीक है, बंद कर रही है, लेकिन अब जो विद्यार्थी इसमें पास कर गए हैं, डिग्री ले लिए हैं, और डिग्री लेने के बाद वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपने उनको ज्वाइन नहीं कराया, BPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो मेहनत किया होगा बेचारा, तब ना क्वालिफाई किया, अब तब आप उसको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। कितना गलत बात है। ये मुद्दा है मेरा और इसी मुद्दा पर मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए और आपका एक ग्रुप, जब अगर सरकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप बना करके उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कितने लोग जो है हमारे साथ, हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं और हम किस किस प्रतिनिधियों से बात करने जा रहे हैं और किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात करेंगे। राहुल गांधी से भी हम लोग बात करेंगे तो किस तरह से उनके साथ जुड़ेंगे और किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, इसलिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप जो है हमारा साथ दीजिए, सब लोग एकजुट होइए। केवल मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि केवल डाटा में हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि 14 की जो है NIUS कैंडिडेट हैं, 14 लाख NIUS कैंडिडेट जो हैं वो हैं। तो वो 14 लाख NIUS कैंडिडेट है कहाँ? केवल 2000, 4000, 5000 कैंडिडेट दिख रहे हैं। ये 14 लाख NIUS DLED कैंडिडेट जो हैं ये कहाँ है? क्या ये है हमारे स्टेट के अंदर में या हमारे देश के अंदर? ये तो दिख तो नहीं रहे हैं। कहाँ उतने लोग कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं? तो हम चाह रहे हैं कि अरे 14 लाख कैंडिडेट होना यार, तो कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी तो दिखो। सरकार आपकी बात कब सुनेगी? गवर्नमेंट आपकी बात कब मानेगी? जब आप एकजुटता दिखाएंगे, आप यूनिटी दिखाएंगे, तभी गवर्नमेंट आपकी बातों को सुनेगी, अन्यथा गवर्नमेंट आपको साइड कर देगी। तो आपके पास एकता के अलावा और कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा, गरीबी जो होता है ना, गरीबी सबसे बड़ा बीमारी है। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन गरीबी नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपके पास गरीबी है और ये लाइलाज बीमारी है। और गरीबी तो ये ऐसी निर्दयी है, ना बच्चा को देखती है, ना बूढ़ा को देखती है, ना जवान को देखती है,
किसी के मुंह से निवाला छीन लेती है। ये इतना बड़ा अभिशाप है, इतना बड़ा पाप है। इससे निकलना है तो आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। एकजुट होइए। कमेंट्स के अंदर में वो एकजुटता तो अब दिख रहा है, कल से कुछ दिख रहा है, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स हैं कहाँ? जब तक हम एक बड़ा ये नहीं बना पाएंगे तब तक हम कैसे गवर्नमेंट के साथ सामने अपना आवाज़ उठा पाएंगे, बताइए आप। तो सब लोग एकजुट होइए। मैं बार बार कल भी मैंने अपील किया था कि एकजुट होइए पहले। और मैं एक अपडेट्स आपको जो बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक मीटिंग बुलाने वाली है जल्द ही, और इस पर बातचीत करने वाली है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर में, पूरे देश में NIOS DLED के कैंडिडेट हैं भाई, तो सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, सब के सब एक हो जाओ अपने न्याय के लिए, अपने जस्टिस के लिए, क्योंकि तुमको लड़ना पड़ेगा, तुमको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखना। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये आपने पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन है कि रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर यह झड़ कर कहता है। ये RC प्रसाद सिंह की कविता है जो जीवन जीने की कला सिखाती है, संघर्ष करने का दम भरती है हमारे अंदर में। तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और इसलिए संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। सबको जोड़ो, एक करो, एकजुट हो जाओ, तभी जा करके हम राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार किन्हीं के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। अन्यथा अगर आप एकजुट नहीं होइएगा, इसी तरह से भटकते रहिएगा इधर उधर, तो कोई आपका कोई बात नहीं सुनेगा। आपने एक बात सुना होगा, एकता में बल है। तो एकता में बल है, तो एक हो जाइए और तभी ये हो पाएगा। तो जल्दी से एक होइए, कमेंट सेक्शन में अपनी एकता को दिखलाइए और देखिए किस तरीके से हम आपके लिए न्याय लेकर के आते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, है ना, तो हम किस प्रकार से न्याय लेंगे, उस तब का ब्लूप्रिंट जो है हम लोग तैयार करेंगे। धन्यवाद।